जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवागढ़ में बिजली संकट पर घेराव। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ स्थित राचा भाटा सब स्टेशन क्षेत्र में लगातार बनी हुई बिजली समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रीय विधायक व्यास नारायण कश्यप ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों और विद्युत उपभोक्ताओं के साथ बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिना सूचना के बार बार बिजली कटौती की जा रही है। कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई, छोटे व्यापारियों का कारोबार और आम लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को गलत और अत्यधिक बिजली बिल मिलने तथा शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। विधायक व्यास नारायण कश्यप ने मांग की कि बारगांव से 33 केवी विद्युत लाइन को जल्द से जल्द नवागढ़ सब स्टेशन से जोड़ा जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और बिजली उपभोक्ता मौजूद रहे। आज हम नवागढ़ सब स्टेशन में दलगत राजनीति से हटके ना कोई पदाधिकारी, आज हम सब क्षेत्र के आम नागरिक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। बिजली की बेहाल व्यवस्था को लेकर हम इसी क्षेत्र में रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि विगत कई महीनों से, कई सालों से अक्सर यहाँ 2 मिनट लाइट रहती है, 2 मिनट आके चली जाती है। बार बार हम यहाँ ऑफिस में भी आके अधिकारियों को सूचना दिया गया, इसके बावजूद भी बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। इस समस्या को लेकर आज हम यहाँ नवागढ़ विद्युत कार्यालय का घेराव करने उपस्थित हुए हैं और हमारे द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों में हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब दें, नहीं तो आने वाले समय में हम और बड़ा आंदोलन करने के लिए बात करेंगे। अधिकारी द्वारा बस यही बोला जा रहा है कि आप वो अपने रीजन बता रहे हैं कि इस वजह से लाइट बंद होता है, इस वजह से लाइट, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं लाइट की समस्या अभी कुछ सालों में ज़्यादा है। इससे पहले भी हम इस क्षेत्र में रहते थे, पहले इतनी समस्या नहीं थी जितना अभी कुछ सालों में हो रही है। इसके पहले भी नवागढ़ की जनता के द्वारा बिजली ऑफिस का घेराव किया जा चुका है। मैं स्वयं भी शामिल था। उम्मीद थी कि सुधर जाएगा पर सुधार की स्थिति नहीं आई है। पुनः जन आक्रोश आज नवागढ़ की राचा पे कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में नागरिकगण आकर घेरे हैं। इसके पीछे मात्र कारण है कि भाई विद्युत अव्यवस्था है, विद्युत का सही सप्लाई लगातार नहीं है। आम उपभोक्ता जब अपने पेट से कटौती करके बिजली के लिए जब वो शुल्क पटा रहा है तो उसको समय पर बिजली भी तो चाहिए ना। भोजन करते रहेंगे लाइन बंद, छात्र स्टडी कर रहे हैं लाइन बंद, और बगैर तो आजकल बिजली ऐसा हो गया है, लाइन की ऐसी बात आ गई है जैसे पहले कहा जाता था ना कि मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान, उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा, और बगैर ऊर्जा के कोई चीज़ चलने वाली नहीं। शरीर भी अब नहीं चलता, थक जाता है शरीर। तो सरकार को भी गंभीर होना चाहिए और हमारे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटेल जी हैं उनसे हमने कहा है भाई आप तो या फिर यहीं स्थायी रूप से रहिए, ताकि स्थायी रूप से रहेंगे तो जो समस्या आएंगी या कंट्रोल रूम में जहाँ से बात आएगी उनको सुधार कीजिए। नहीं सक पा रहे हैं तो दूसरे को अवसर दीजिए, दूसरे से हम व्यवस्था संभालेंगे। इस संबंध में हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो अमर चौधरी जी हैं जो जांजगीर चांपा जिले को देखते हैं उनसे भी संबंध में बात हुई है और जनाक्रोश तो है। आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो जाए, अगर व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन के लिए जनता बाद में हो जाएगी। और विधानसभा की बात है, निश्चित रूप से विधानसभा के क्वेश्चन या कि लगातार हमारी आवाज़ उठती है। आने वाले सत्र में आप देख लीजिए। उनका तो कहना है भाई कि मैं अकेले पड़ जाता हूँ, मेरे पास स्टाफ की कमी है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। उनसे संभालने तो है भाई, नहीं सक पा रहे हैं तो चले जाएं, दूसरे को अवसर देकर। इनके अधिकारियों से भी बात की है ना। मानो तो वो भी है, हम भी हैं, पर यही बात क्या कहा गया कि भाई हम जैसे आए हैं यहाँ पे, आपके ही ये परिवार के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं आए हैं, तो भाई इनकी तकलीफ को आप अपनी तकलीफ समझेंगे तब तो जाकर समस्या का समाधान होगा। अन्यथा खाली कि मैं यहाँ का अधिकारी और वेतन लेने से थोड़ी होगा, या कि कुछ होते रहता है। हम सब जानते हैं किसी को कुछ काम कराना है, किसी को कुछ काम कराना है, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है देने वाले और लेने वाले सब जानते हैं, उसको हम भी जान रहे हैं। पर सबको लगातार विद्युत प्रवाह होना चाहिए। ये वाली बात नहीं, जनता के जनप्रतिनिधि है। ठीक है कि स्वागत योग्य है कि भाई हमारे दल के लोग ज़्यादा आए हैं इस बात को, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हैं, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे सरपंच हो। मैं तो अपील करूंगा कि बिजली सबके लिए है, कोई दल के लिए नहीं है। हाँ। है ना भाई।
और अभी कल ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हर विभाग में उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो जल्दी सौंप दीजिए। शेयर होल्डर बनाने की तैयारी चल रही है। शेयर होल्डर बने परंतु जनता की सेवा करें तभी तो फिर से पुनः आएंगे, अन्यथा बदले जाएंगे। नवागढ़ राजा क्षेत्र के सब स्टेशन क्षेत्र में जितने भी नेता आते हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें गंभीर विद्युत समस्याओं के संबंध में समस्याओं का निराकरण त्वरित करने के लिए जेई कार्यालय का घेराव किया गया है यहाँ पर। और उनकी मांगे हैं कि विद्युत कटौती है उसमें रोक लगाई जाए और पर्याप्त विद्युत उनको सप्लाई मिलती रहे। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन उचित माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस संबंध में संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जाएगा और विभाग इसकी समस्याओं का निराकरण करेगा। जो गिराव हुआ है वो बिजली कटौती के संबंध में हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विभाग द्वारा कटौती नहीं की जाती। ऊपर से अगर लाइन में कुछ फॉल्ट हुआ या ओवरलोड हुआ या लोड शेडिंग हुआ तभी लाइन कटौती की जाती है। बाकी तौर पे विभाग द्वारा किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। सर पिछले उस संबंध में हमारे द्वारा उच्च कार्यालय में इसकी सूचना दे दी गई थी और जो भी 33 लाइन के लिए दी गई थी उसके लिए भी प्रपोजल वहाँ दिया गया था। अब उसकी स्वीकृति के बाद कार्य हुई। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है। बाकी उच्च कार्यालय में सब चीज़ प्रेषित किया जा चुका है। जी अपने साइड से जितना मेंटेनेंस हो सके हमारे द्वारा कर दिया गया है। 33 लाइन में जितने भी पोल टेढ़े वेढ़े थे गिर गया था सबको मेंटेनेंस कर दिया गया है। 11 का भी मेंटेनेंस धीरे धीरे चल रहा है, कुछ दिनों में मेंटेनेंस भी पूरा हो जाएगा।